Hello everyone, welcome back to our channel Shiv Rising Star Academy. So, जो मटेरियल्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जो कंडक्टर्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज अ चार्ज कैरियर एक्ट होते हैं, और जो लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो फ्री आयंस होते हैं वो एज अ चार्ज कैरियर एक्ट होते हैं। तो चार्ज इंडक्शन, सो चार्ज इंडक्शन तो हमारे पास एक बड़ा वाला स्फीयर है, ऐसे लाइक दिस, इतना बड़ा स्फीयर है हमारे पास। ओके, तो इस स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर है ऐसा, और इस स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर है लाइक दिस। ओके, तो हम जो अंदर वाला स्फीयर है छोटा सा, उसका नाम क्या रखते हैं? ए रखते हैं। ओके, इसको हम ए बोल के चलेंगे। जो ये मिडल वाला स्फीयर है इसको हम बी बोलते हैं, और इसको हम बी बोल के चलेंगे। जो बड़ा वाला स्फीयर है इसको हम सी बोल के चलते हैं। तो हमारे पास एक चार्ज है क्यू चार्ज, और एक क्यू वाला चार्ज जो हमारा छोटा वाला स्फीयर है ए स्फीयर, इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस चार्ज की वजह से जो हमारा बी स्फीयर है इसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, जो हमारे सी वाला स्फीयर है, ओके, सी स्फीयर है, इसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसलिए हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लेके चलते हैं कि जो ए बी वाला स्फीयर है इसके ऊपर क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हुआ है, और जो हमारा सी वाला स्फीयर है इसके ऊपर क्यू डबल डैश चार्ज इंड्यूस हुआ है। ओके, तो हमारे ए वाला स्फीयर है, इसके अंदर क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो वी नो दैट जो फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रल ई बार डॉट डीएल बार होता है, और जो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ क्या होता है? इट इज क्लोज इंटीग्रल ई बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। तो फॉर द फर्स्ट पेयर और फॉर द ए स्पेयर, ओके, तो हमने यहाँ पे ए स्पेयर के लिए लिया है, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ई बार डॉट डीएल, और हमने ये भी जो ए स्पेयर के लिए लिया है दैट इज इंटीग्रल ई बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पे जो इसकी एक साइड है वो सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो जो ए वाला स्फीयर है इसके अंदर कितना फ्लक्स प्रेजेंट है? फाई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है? क्यू चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसके ऊपर भी जो फ्लक्स है वो क्या है? फाई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर द बी स्फीयर। ओके, तो जो बी वाला स्फीयर है, ओके, फॉर द फाई बी, तो इसके अंदर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? ये भी जो ए के अंदर चार्ज प्रेजेंट है वो भी जो बी के अंदर भी प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे फाई बी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन प्लस, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्यू डैश चार्ज प्रेजेंट है और इसके ऊपर क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हुआ है, ऐसे हम मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो फ्लक्स है वो क्या बन जाएगा? क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। तो फाई बी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन प्लस क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। ओके, तो और ये जो बी वाला स्फीयर है तो सी स्फीयर के अंदर है, और सी क्या है? कंडक्टर है। तो इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है?
0 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5b इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम ये कैसे लिखेंगे, q बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम कैसे लिख सकते हैं, q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 1 बाय एप्सिलॉन दोनों साइड वो साइड को है, तो यहाँ पे q इज इक्वल टू माइनस q डैश। ओके, तो और हम क्या लिख सकते हैं, q डैश इज इक्वल टू माइनस q। तो हमें क्या मिला, q डैश की वैल्यू मिली। तो इस चार्ज की वजह से, जो चार्ज a स्फीयर में प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो चार्ज b स्फीयर पे कितना इंड्यूस हुआ, माइनस q चार्ज इंड्यूस हुआ। ओके, तो हम देखते हैं जो स्फीयर c है उसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस होता है। तो ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज q डैश इज इक्वल टू माइनस q। ओके, तो q डैश क्या है, माइनस q। तो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, माइनस q चार्ज इंड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ दिस प्लस q चार्ज इनसाइड द स्फीयर A। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है फाई c, ओके, फाई c आउटर स्फीयर का है। ओके, तो उस स्फीयर के सरफेस के ऊपर हमें कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसे हमें फाइंड करना है। तो फाई c क्या आ जाएगा, c स्फीयर के अंदर क्या है, दिस इज a स्फीयर, दिस इज b स्फीयर एंड दिस इज c स्फीयर। तो इसके अंदर a वाला स्फीयर है, b वाला स्फीयर। तो a स्फीयर के q बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस दिस इज q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस q डबल डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इसके जो ये आउटर मोस्ट स्फीयर है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है इसके अंदर का वो 0 नहीं हो जाएगा। तो हम इसे q बाय एप्सिलॉन नॉट मान के चलते हैं। q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दिस इज q बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो q डैश हो गया है माइनस q। तो क्या हम लिखते हैं, माइनस q बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस q डबल डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो कैंसिल होते हैं और हम क्या लिख सकते हैं, q इज माइनस q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू q डबल डैश बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पे भी जो बोथ साइड है इसमें 1 बाय एप्सिलॉन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, ओके, q इज इक्वल टू q डबल डैश। तो यहाँ पे जो सरफेस C है इसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो चार्ज Q इंड्यूस हुआ है। ओके, तो इस चार्ज Q की वजह से जो इसका क्लोजर सरफेस है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, और जिसका आउटर मोस्ट सरफेस है इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। इक्वल अमाउंट में जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, और ये पॉजिटिव है और निगेटिव है। ओके, तो जब हम क्लोज सरफेस के बारे में कंसिडर करते हैं तो वहां पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, और जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट में चार्ज इंड्यूस होता है। दिस इज द चार्ज इंडक्शन। हमारे पास एक स्फीयर है लाइक दिस। ओके, दिस इज अवर स्फीयर, और इस स्फीयर के अंदर 2 कैविटीज प्रेजेंट है, स्फेरिकल कैविटीज लाइक दिस। दिस इज कैविटी 1. It's not look like a spherical. Okay, this is the cavity 1. Okay, and this is another cavity. Okay, जो एक बड़ा वाला स्फीयर है इसकी जो रेडियस है वो c रेडियस है, और जो अंदर वाला स्फीयर है इसकी a है, और जो ये वाला है इसकी b है। Okay, this is our a sphere, this is b, और दिस इज C स्फीयर। ओके, तो हमें यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर A, स्फीयर B एंड द स्फीयर C फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो चार्ज है इसके अंदर जो A वाला स्फीयर है इसके अंदर Q चार्ज प्रेजेंट है, प्लस Q चार्ज, और जो B स्फीयर है इसके अंदर भी प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है। तो इस चार्ज की वजह से तो इसके बाहर
इसके बाहर कितना चार्ज इंड्यूस होगा इसे हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर Q चार्ज प्रेजेंट है, बट वी नो दैट द जो चार्ज इंड्यूस होता है क्लोजर सरफेस के ऊपर वो क्या होता है, माइनस साइन होता है उस चार्ज को। तो यहाँ पे जो इसकी वजह से कि इसके अंदर Q चार्ज प्रेजेंट है, तो इसके सरफेस के ऊपर इस Q चार्ज की वजह से जो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द क्लोजर सरफेस, तो निगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएगा, तो माइनस Q A चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे Q A चार्ज है, दिस इज Q B चार्ज। तो इस प्लस Q B चार्ज की वजह से इस B वाले स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस Q B चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। और जो स्फीयर C है इसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पे जो क्लोजर सरफेस है उसके ऊपर माइनस चार्ज इंड्यूस होता है, और जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर प्लस चार्ज इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो एक Q है इसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जो QA, ओके, प्लस दिस QA प्लस दिस QB, ओके, बिकॉज जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर प्लस और इक्वल अमाउंट ऑफ क्या चार्ज इंड्यूस होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है उसे फाइंड करना है, इसके ऊपर कितनी है और इसके ऊपर कितनी है। तो फॉर फर्स्ट दैट इज सिग्मा A इज इक्वल टू जो चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, वो क्या होता है, Q बाय A होती है, यानी कि आपका चार्ज बाय एरिया। फॉर दिस स्फीयर A जो हमारा चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस QA, और जो स्फीयर है A स्फीयर, इसका जो एरिया है वो क्या है, 4 पाई, और इसकी रेडियस है A स्क्वायर। दिस इज द सिग्मा A, दैट मच चार्ज, ओके, माइनस QA चार्ज इंड्यूस ऑन दैट सरफेस, एंड द चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू माइनस QA by 4 pi A square. Then जो charge density on the sphere B, that is sigma B is equal to, इसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है इस सरफेस के ऊपर, माइनस QB बाय इसका जो एरिया है कितना है, इसका जो रेडियस है B है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 pi B square। तो इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस QB बाय 4 बाय B स्क्वायर फॉर द सरफेस और फॉर द स्फीयर C, दैट इज सिग्मा C इज इक्वल टू, इसके ऊपर कितना चार्ज है, QA प्लस QB, सो QA प्लस QB बाय जो इसका एरिया है, तो यहाँ पे जो रेडियस है इसकी C है, तो 4 pi C square. This is the charge density on the sphere C. Okay? तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात क्या है, जो आपका क्लोजर सरफेस है वहां पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, और जो उसके आउटर वाला सरफेस है वहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। ओके, और जो चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया होता है। तो जो स्फीयर है उसका एरिया क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो R है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो हमारे पास एक ट्रिक है फॉर फाइंडिंग द चार्ज ऑन अ डिफरेंट रीजन, दैट इज ट्रिक। तो हमारे पास ऐसे दो प्लेट्स हैं, सपोज इस एक प्लेट के ऊपर प्लस Q चार्ज है और दूसरे प्लेट के ऊपर माइनस 2Q चार्ज प्रेजेंट है। तो इन दोनों की वजह से दिस इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकेंड रीजन एंड दिस इज थर्ड रीजन। ओके, इन तीन रीजन में
कितना चार्ज हो जाएगा इसे हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, पहले इस दो प्लेट के ऊपर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है इसको ऐड करना है। देखिए इसके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर -2Q चार्ज है, दिस इज -2Q बाय और डिवाइड बाय 2 करना है इसको। ओके, तो यहाँ पे कितना हुआ Q -2Q बाय 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -Q बाय 2। ओके, तो Q से -2Q माइनस होते तो -Q बाय 2, तो जो ये वाला पार्ट आ जाएगा -Q बाय 2। ये वाला पार्ट हम इसके आउटर सरफेस को ले जाएंगे, दैट इज यहाँ पे -Q बाय 2। ओके, और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे -Q बाय 2। तो यहाँ पर इसके अंदर वाले साइड बचते हैं, तो इसके अंदर वाले साइड को जो ये चार्ज है +Q दैट इज +Q, इससे हमने -Q बाय 2 चार्ज यहाँ पर दिया, तो यहाँ पे कितना चार्ज बचा इसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ से Q माइनस क्या हो जाएगा, Q माइनस -Q बाय 2 दैट इज Q माइनस -Q बाय 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q प्लस Q बाय 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज 2Q एंड दिस इज Q, सो दिस इज 3Q बाय 2। सो यहाँ पे 3Q बाय 2 क्या हो जाएगा, चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो सेम इसी तरह यहाँ पे -2Q चार्ज है और यहाँ पे हमने कितना दिया -Q बाय 2 चार्ज दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ से इससे माइनस करना है, -Q बाय 2। तो यहाँ पे जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2Q प्लस Q बाय 2। ओके, तो यहाँ पे एक साइड क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 एंड 2 -4Q प्लस Q बाय 2, सो दिस इज -3Q बाय 2। तो इसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो ओके ये 3Q बाय 2 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट रीजन है वहां पे -Q बाय 2 चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो फर्स्ट रीजन में कितना चार्ज प्रेजेंट है, -Q बाय 2। ओके, तो सेकेंड रीजन है वहां पे यहाँ पे 3Q बाय 2 प्लस -3Q बाय 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेकेंड रीजन में कितना चार्ज प्रेजेंट है, 0 प्रेजेंट है। और जो थर्ड रीजन है वहां पे -Q बाय 2 चार्ज प्रेजेंट है। ओके, दिस इज द सिंपल ट्रिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड दिस 2 charges on this 2 plates। ओके, तो हमने यहाँ पे दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड बाय 2 किया, तो यहाँ पे हमारा -Q बाय 2 आया। ओके, जो चार्ज यहाँ पे आता है उसे जो आउटर सरफेस है ओके जो प्लेट का, तो उसे हम वहां पे रखते हैं। तो यहाँ पे -Q बाय 2 और यहाँ पर भी हमने क्या लिया -Q बाय 2। तो यहाँ से Q से -Q बाय 2 जाता है तो क्या रहता है 3Q बाय 2, और यहाँ पे -2Q से -Q बाय 2 जाता है तो यहाँ पे -3Q बाय 2 बचता है। तो हमने यहाँ पे इसे रख लिया और बाकी इनकी एडिशन की, तो हमें क्या मिला, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रीजन में चार्ज कितना है उसे हमने फाइंड किया इजी। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, दिस इज अवर प्लेट। तो इसके ऊपर 2Q चार्ज प्रेजेंट है। दिस इज अवर सेकेंड प्लेट और इसके ऊपर -Q चार्ज प्रेजेंट है, और दिस इज अवर थर्ड प्लेट। ओके, तो इसके ऊपर 2Q चार्ज प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड दिस चार्ज। ओके, सो दिस इज 2Q, this is -Q and this is +2Q and divide by 2। तो यहाँ पे 2Q -Q plus 2Q is this is 3Q by 2। तो यहाँ पे जो चार्ज आया that is 3Q by 2, तो ये आउटर सरफेस पे होता है, that is this is 3Q by 2 और this is 3Q by 2।
ओके, तो यहाँ पे 2q प्रेजेंट है, इस साइड पे 3q/2 प्रेजेंट है, तो इस साइड पे हमें फाइंड करना है। दैट इज 2q माइनस 3q/2, दैट इज 2 to 4 minus 3, इट इज q/2। तो q/2 चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे 2q है, यहाँ पे 3q/2 है, तो यहाँ पर भी q/2 चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर q/2 है, तो इसके जो नियर सरफेस है उसके ऊपर माइनस, यहाँ पे माइनस q/2 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस q है, यहाँ पे माइनस q/2 है, तो यहाँ पे माइनस q/2 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस q/2, बिकॉज माइनस q/2 प्लस माइनस q/2 इज माइनस q। सो इन फर्स्ट रीजन, इन सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन एंड फोर्थ रीजन में कितना चार्ज है? फर्स्ट रीजन में 3q/2 प्रेजेंट है, सेकेंड में दिस इज q/2 माइनस q/2, तो सेकेंड में इसकी एडिशन 0 हो जाएगी, थर्ड में भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा 3q/2। एग्जाम्पल इज कि हमारे पास प्लेट है, उसके ऊपर 5q चार्ज है, एक और प्लेट है, इसके ऊपर 0 चार्ज प्रेजेंट है, और एक और प्लेट है, इसके ऊपर -q चार्ज है। तो हमें फाइंड करना है चार्ज इन द रीजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इन सभी रीजन में हमें चार्ज फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन सब की एडिशन करेंगे, इट इज 5q प्लस 0 माइनस q बाय डिवाइड बाय उसको 2 करते हैं, दैट इज 4q/2, दैट इज 2q। तो यहाँ पे 2q आता है, तो एक 2q चार्ज जो आउटर सरफेस होता है प्लेट का उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 2q। यहाँ पर 2q और यहाँ पर 2q, तो यहाँ पे 5q है और यहाँ पे 2q है, तो यहाँ पे कितना बचता है 3q, तो इस सरफेस के ऊपर 3q चार्ज होता है। तो यहाँ पे 3q होता है, तो इसके जो क्लोज सरफेस है इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -3q हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3q है, तो यहाँ पे जब +3q हो जाएगा तब भी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, +3q -3q इन दोनों की एडिशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2q है, यहाँ पे -q है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट इज 2q -q -2q। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3q हो जाएगा, तो यहाँ पे -3q चार्ज प्रेजेंट है। तो फर्स्ट रीजन में 2q, सेकेंड में 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2q चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, दिस इज द easiest method for finding the charge in different regions.